या तो आप यूथ हैं या आपके घर में कोई यूथ जरूर होगा। ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यूथ किस प्रकार डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के 3-4 साल फोकस्ड होकर डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों के साथ में जी सकता है। बहुत इंस्पायरिंग एपिसोड है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज यंगेस्ट पर्सन हमारे मेहमान है। जी हाँ, मात्र 21 साल उम्र, बड़ा विजन, बड़ा कमिटमेंट, डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन हम लोग कह सकते हैं। चिकमंगलुरु कर्नाटका से उवैस हिंदुस्तानी आज हमारे मेहमान हैं। उवैस, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 21 साल तो पढ़ने लिखने की भी मैं नहीं कहूँगा, खेलने की उम्र रहती है जी। और आपने चुना कि डायरेक्ट सेलिंग करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है सर। अंदर आने के बाद थोड़े थोड़े चीज़ें समझा मैं कि इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। क्यों ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लेट आते हैं। मैं बीइंग अ यूथ इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी आया और उस बात की बेहद खुशी है कि मैं इस एंगेज में आया। चलिए, दैट्स ग्रेट। बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल सर। शुरुआत आपकी बिल्कुल इनिशियल जर्नी से करते हैं। जी, मैं स्टार्टिंग से बताऊं, मेरे डैड एज अ डायरेक्ट सेलर थे। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग में आए। 1997 में जब मतलब कितना हो गया, 26-27 ईयर्स आपके हाँ, बर्थ से पहले? मेरे बर्थ से पहले। ओके। बिल्कुल, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया था तभी फादर भी डायरेक्ट सेलिंग में आए। फिर उसके बाद उन्होंने उसी में डायरेक्ट सेलिंग में अर्न करने के बाद 2002 में स्कूल खोलते हैं खुद की। अच्छा। 2002 में डायरेक्ट सेलिंग में, प्योर डायरेक्ट सेलिंग मनी। फिर मैं 2003 में मैं जन्म लेता हूँ। 2003 में मेरा जन्म होता है। फिर मैं उसी स्कूल में अप टू 10 तक पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, ओके। घर के स्कूल में घर के स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। 2017-18 में मैं 10th कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद पीयू आता है मेरा, जैसे यहाँ पे 11th 12th बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पीयूसी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, फिर 11वीं भी पास किया। 12th के टाइम में कोविड आ गया। जैसे कोविड आता है तो सब कुछ शट डाउन। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि एक इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ A to Z, सब कुछ ब्रेड एंड बटर, सब कुछ इसी इंडस्ट्री से आया है, तो क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब छोटा था, अराउंड, मैं याद है आज भी मुझे, 5 साल का, 5th क्लास में था मैं, तब मुझे डैड लेके जाते थे मीटिंग्स में। मुझे पता नहीं था क्या कुछ हो रहा है। मुझे एक छोटी सीट रिजर्व रहती थी साइड में, एकदम कोने में, मीटिंग्स में बैठना। तब से क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। फिर मैं, जैसे होता है, 17 साल में इस इंडस्ट्री में आया सर। और उसी को करने के बाद बीच में जैसे 12th पास आउट होता हूँ मैं। 12th पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से पास ऑन हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं देना था कोविड के लिए। जो उसके बाद मैं BBA करने के लिए यूके जाता हूँ। यूके गया, 3 months वहाँ पे ऑफलाइन अटेंड करने का रहता है। ऑफलाइन अटेंड करने के बाद ऑनलाइन डाल के मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। सुपर। तो पापा ने जबरदस्ती बोला कि भाई आ जाओ, या आपका इच्छा था खुद का? सर, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी ना कि 2006 या 7 में मुझे याद है, 2007 या 8 में मुझे याद है, डैड को गवर्नमेंट जॉब आता है। घर में बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, गवर्नमेंट जॉब को जा। मेरे पापा एक स्टिल डिसीजन लेते हैं, नहीं मैं बिजनेस करूंगा। वो बिजनेस, मुझे तब, मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था कि क्या बिजनेस है, क्या कुछ है। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग बोल के एक इंडस्ट्री है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे रिस्पेक्ट मिलती है आपको, सांसद, विधायक या बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो नेम्स हैं, उस जैसी रिस्पेक्ट भी मिलती है, नेम फेम भी मिलता है आपको। इसमें से बहुत सारा अचीवमेंट्स भी निकल आता है और आपका एक टीम के साथ वर्क करते हो। ये सारा मैं जब समझा तो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर में आई और मैं जानना चाहता था इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना चाहता था। दैट्स ग्रेट। जब हम भविष्य की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य होगा, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि भाई हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है जो है 144 करोड़ है जी। तो वो एक वजह है जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है। दूसरी एक वजह आती है यंगेस्ट नेशन, दुनिया की सबसे युवा आबादी
हमारे देश में रहती है। बिल्कुल। युवाओं को अगर डायरेक्ट सेलिंग में आकर्षित करना है तो कौन सा डायलॉग बोलें, क्या बात बोलें कि यूथ डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाए? ये एक बात बोलना चाहूँगा सर, जितने भी यूथ्स हैं उन्होंने जो जब डिग्री ख़त्म करते हैं फिर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वो जॉब करें आइदर या बिजनेस करें। जॉब करने से, जॉब करते करते वो जो यूथ को लाइफस्टाइल चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जिस तरीके से वो फ्यूचर ड्रीम करते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर बिजनेस करने जाते हैं, बीइंग अ यूथ, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है हमारे पास, या फिर इतना टैलेंट चाहिए, टाइम चाहिए, रिस्क चाहिए, सब कुछ है तो कंपटीशन भी है। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट सेलिंग चुनाव करते हैं, जो 50 साल में जो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे वो 5 साल में कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, वो 50 साल की मेहनत वो 5 साल में करनी पड़ेगी। तो उसके साथ उनकी जो ड्रीम लाइफस्टाइल है, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो कुछ भी ड्रीम्स, वर्ल्ड टूर्स करना, जो लाइफस्टाइल लीड करने का रहता है ना सर, वो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यूथ को एक्सपोजर ज़्यादा है एक्चुअली। हाँ, तो वो देश दुनिया में कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उसकी इच्छा है, महंगे गैजेट्स वो लेना चाह रहा है। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे ना सर, यूएस की पॉपुलेशन इज अराउंड 35 करोड़, या और वहाँ का डायरेक्ट सेलिंग का कितना है सर, जो टर्नओवर बोले या फिर मार्केट कैपिटल बोले तो अराउंड 120 लाख करोड़ कुछ है। राइट, 1 लाख समथिंग कुछ है। हाँ, अगर उसको उसमें बोलेंगे हम, डॉलर में अगर काउंट करेंगे तो आई थिंक 2023 में यूएस का जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट था वो कोई 45,000 मिलियन डॉलर के आसपास था। वही अगर इंडिया में देखें, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, मार्केट कैपिटल अराउंड 35,000 CR। हाँ, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो डिफरेंस फुलफिल करने के लिए यूथ को आना पड़ेगा इसमें। जब लेकिन यूथ के सपने तो बड़े हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा चाहिए, लेकिन यूथ के सामने डिस्ट्रैक्शन भी तो बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, माइंडसेट कैसे कंट्रोल करेगा? डायरेक्ट सेलिंग में आता है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि सर यूथ के साथ में समस्या ये है कि हम उसको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आते हैं तो वो कहीं फीमेल अट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो कोई चीज़ उसको आकर्षित कर लेती है, प्यार के चक्रों में पड़ा रहता है, काम करने का उसको होश ही नहीं रहता। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करें? सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं यूथ में, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड ही वैसा रहता है। आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आपके पास वो रहता है कि घूमना है, पार्टीज करनी है, आपको लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, कार में गेड़ियाँ मारनी है, ये वाला रहता है। जब उसको एक बार 21 में जब वो इस इंडस्ट्री में आए, मैं एक ही बात बोलूँगा, 21-22 में जब आएगा, 3 से 4 साल इसमें काम पे फोकस कर ले। अगर वो 5 साल इसमें दे देगा ना, आने वाले 50 साल एंजॉय कर सकता है। वो 50 आज ये वाले 5 साल अगर उसने एंजॉयमेंट में दे दिए तो आने वाले 50 साल सफर करेगा। क्योंकि ये हमारे में यंग ब्लड होता है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं 24/7, हम काम कर सकते हैं, हम कुछ भी बोलो कर सकते हैं सर। पत्थर से पानी निकालने की उम्र होती है हमारे में अभी वो वाला। तो अगर हम इस टाइम में एंजॉयमेंट कर लेंगे ना तो आगे चल के काम करने में बहुत मुश्किल आएगी। दैट्स ग्रेट। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आप 4-5 साल अगर आपने एक बार दे दिए, कहीं भी दे दिए, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भी दे दिए और डायरेक्ट सेलिंग से बाहर की अगर हम बातचीत करें, तो जो भी आप धंधा शुरू करो, 4-5 साल पागलों की तरह आपने लगा दिया तो फिर आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इंजॉय कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल अबाउट एंजॉयमेंट एंड पैसिव इनकम के लिए जानी जाती है। तो वो शुरुआत में आपको करनी चाहिए। ठीक है, यूथ के साथ काफ़ी काम कर रहे होगे आप? बहुत सारे यूथ्स जुड़े हैं सर। यूथ के चैलेंजेस क्या क्या हैं जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं? कौन सी चीज़ हैं जो उनको थोड़ा परेशान करती हैं, वो कर नहीं पाते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ जब ग्राउंड में जाता है ना सर, मेजरली उनको चैलेंजेस ये आते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर एक यूथ को बोल रहा है तो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। यूथ को कैसे काउंसलिंग कर सकता है, यूथ एज ए यूथ को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, वो एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एक यूथ जाके उससे एज लिमिट से आगे वाले को बताए तो लैक ऑफ ट्रस्ट आता है। Right. उसके लिए मैं बोलूँगा, जो कोई भी आपके मेंटर्स हैं या फिर जो कोई भी आपको ट्रेनिंग्स कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप करें। उसमें ऐसे जो कुछ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसको, ट्रेनिंग को प्रॉपरली लें। उसके बाद आप ग्राउंड में जाएं, ताकि आपको नॉलेजफुल होके जाएंगे तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आपको इतने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का यूथ थोड़ा गैजेट फ्रेंडली है,
कैसे गैजेट्स को, टेक्नोलॉजी को कैसे डायरेक्ट सेलिंग में यूज किया जा सकता है? सोशल मीडिया हमारे पास बिगेस्ट टूल है सर। बहुत सारा 90% ऑफ द यूथ आज सोशल मीडिया यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, सारा हो गया। उसको यूथ यूज करने के बाद लाइफस्टाइल दिखाने के, अचीवमेंट दिखा के साथ साथ बहुत सारा यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है। मैं कर्नाटक में बैठा हूँ, कोई बंदा मुझसे दिल्ली से जुड़ना चाहता है, तो भी एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैठकर मैं पूरा पैन इंडिया ऑपरेट कर सकता हूँ। जूम मीटिंग्स ले लाइफस्टाइल तो बाद में आएगा, इनिशियली तो लाइफस्टाइल होता नहीं, धक्के खाने पड़ते बिल्कुल हैं। तो उस समय क्या डाले, क्या दिखाए सोशल मीडिया पे? देखो सर, हम ऐसे बता सकते हैं कि आप पहले तो हम पार्ट टाइम इनकम बता सकते हैं, या फिर फुल टाइम इनकम बता सकते हैं, या फिर पैसिव इनकम दिखा सकते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, या फिर आप जैसे एजुकेशन करते हैं के साथ साथ अगर आपको एक इनकम चाहिए तो आप इसके लिए आप पोस्ट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी आए। कोई भी एजुकेशन करने वाला बंदा भी जो 10 to 2 तक कर रहा है, उसके बाद 2 to 5 तक भी इस बिजनेस में आ सकता है, और उसको भी एक अच्छी डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम मिलेगी। राइट। तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपना पोस्ट करना शुरू करें। जी, सोशल मीडिया को यूज़ करें। सोशल मीडिया के थ्रू बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, और आपसे कितने लोगों को अच्छा हो रहा है, ये आप सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट करें। उससे कहीं पे भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। आपका वीडियो, हमने छोटा सा इंट्रो वीडियो डाला था, और उसमें आई थिंक 4 दिन के अंदर 6,000 से ज़्यादा व्यू आए थे। जी, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग कितना आपको फॉलो करते हैं, ढूंढते हैं आपको। लोगों का प्यार है सर। जी, कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूँ व्यूअर्स के। रोशन कुमार का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन यूथ एज ए करियर काम करे तो क्या स्कोप है, और पेरेंट्स को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर अगर ले रहे हैं तो पहले तो आपके पास, मैं जैसे बताया सर, आपके पास यूथ अगर करियर लेना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं जॉब या फिर बिजनेस। जॉब में उसको जो सेटिस्फैक्शन, वर्क, इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिलता है। अगर बिजनेस में आता है तो टाइम, टैलेंट, रिस्क सब कुछ आता है। जब डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर लेता है तो मैं वैसे ही बताया, जो 50 साल की मेहनत है या 5 साल में करने के बाद 50 साल की जो इनकम यहाँ पे मिलेगी और लाइफस्टाइल मिलेगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली को एक हेल्दी, हैप्पी लाइफस्टाइल दे सकते हो, और अपनी फैमिली को एक अच्छे, वेल सेटल्ड लाइफ दे सकते हो, जिसमें आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको एक टीम वर्क भी मिलेगी, टीम के साथ काम करोगे आप। उसके साथ साथ जब मुझे आज भी याद है, जब मुझे पापा बताते हैं, यूजुअली उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक कंपनी का प्लान सुनने के बाद घर पे आके बैठ गए, लोगों को बता दिया। इनिशियली जो बिना एजुकेशन के बताते हैं, पता है सर नेगेटिविटी कितनी आती है, तो पापा ने भी सेम अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेगेटिव हो गए, घर पे बैठ गए। जैसे ही उनके अपलाइन आते थे, ये बोलते नहीं है, फिर अपलाइन आते बोलते नहीं है, फिर एक दिन उनके अपलाइन ने आकर घर में बैठकर उनको, फादर और मदर को बैठकर काउंसलिंग की, और उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्या, कहाँ पे लेके जाएगी ये डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्री की खासियत क्या कुछ है, ये इंडस्ट्री आज इंडिया में क्या काम कर रही है, वो सारा। लेकिन गवर्नमेंट भी जॉब कितने लोगों को देगी सर? गवर्नमेंट के साथ पास भी लिमिटेड जॉब्स हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट भी लिमिटेड दे सकती है। तो यूथ के पास आज बहुत सारा एक्सपोजर है डायरेक्ट सेलिंग में आकर, डायरेक्ट सेलिंग में करियर परस्यू करको यंग रिटायर्ड रिच जो होता है वो कर सकती है। दैट्स ग्रेट। यूथ, साथ में यूथ की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि हम 18 से 25 साल के बीच की बात कर रहे हैं जी। उस समय पढ़ाई भी कर रहा है वो। ओके। पढ़ाई के साथ, पढ़ाई छोड़ना तो एडवाइजेबल नहीं है, आप भी एडवाइस शायद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके साथ में कैसे करे, कैसे मैनेज करे? सर 18th ईयर तक तो 12th कंप्लीट होगी उसकी, उसके बाद वो डिग्री में आएगा, कॉमर्स या साइंस में। यूजुअली 8:30 to 2:30 तक का क्लासेस रहता है। Right. फिर 2-3 बजे के बाद फ्री रहता है यूथ, 8-10 बजे तक भी आकर काम कर सकता है, जिससे कि वो जो 3 साल की डिग्री हो, 4 साल की डिग्री हो, जब वो डिग्री रिजाइन करेगा तब भी उसकी जो डायरेक्ट सेलिंग से इनकम होगी वो स्टैंडर्डाइज्ड इनकम होगी, ताकि वो सेटल्ड इनकम के साथ रिलीज होगा। क्योंकि वो 3-4 साल इस इंडस्ट्री को दिया होगा, उसके टीम भी आ गई होगी, उसको इनकम भी आ गया होगा, उसका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रैंक भी होगा। तो आने के बाद जो उसका डबल एनकरेजमेंट, डबल टाइम एफर्ट लगेगा, तो अचीवमेंट भी डबल आएगा। तो कॉलेज के बाद तो फिर थोड़ा पार्टी भी करनी है, दोस्तों के साथ चिल करने जाना है। हाँ।
तो फिर वो मिस हो उसके लिए जाएगा। इनकम चाहिए ना सर, उसके लिए पैसा चाहिए। वो इनकम यहाँ से सेटल्ड आ जाएगा। हम्म। जब यहाँ से सेटल्ड आ जाएगा उसको वीकेंड्स मिलेंगे, एक तो एक वीकेंड्स एंजॉय कर सकता है, मंथ का एक दिन, मंथ में एक छुट्टी ले सकता है, फिर 3 महीने में एक छुट्टी ले सकता है, घूमने जा सकता है। जिनको इनकम पेरेंट्स से मिल रहा है, उधर से ठीक ठाक आ रहा है, तो उनको तो जरूरत नहीं फिर करने का। नहीं सर, कब तक पेरेंट्स से इनकम से लेंगे, खुद के पैरों पे तो खड़ा होना पड़ेगा। आजकल यूथ क्या है ना, बहुत सारा पेरेंट्स इनकम पे डिपेंडेंट है। मैं बोलूंगा पेरेंट इनकम पे मत डिपेंडेंट हो, खुद के पैरों पे खड़ो, खुद के अचीवमेंट पे कुछ करो, खुद के बलबूते पे कर कर एक आपका कुछ ब्रांड बनाओ इस मार्केट में। और आपके जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एनर्जी लेवल है, उसमें से सेटअप करने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आओ, क्योंकि बहुत सारा एंजॉयमेंट है इस इंडस्ट्री की। खासियत इस इंडस्ट्री को आने के बाद ही पता लगती है। यूके से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वहाँ यूथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करता है? बिल्कुल सर, वहाँ तो 18 साल के बाद कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको घर में ही नहीं लेते, क्योंकि बोलते हैं देख हमने इतना पढ़ाना था, तुझको पढ़ा दिया, अब तेरा है, तेरा करियर तू कैसे भी सेट कर, तू कुछ भी कर ले, जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, तू तेरा तू देख, हम आज इसके बाद आपको ज़्यादा लेबल नहीं करेंगे। अगर एक ओवरऑल बात करें ओवैस की, आज यूथ जो है कहाँ पे अटका हुआ है, कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यूथ में थोड़ा सा तो चेंज आना चाहिए? मेजर चेंजेस उनके माइंडसेट में आना चाहिए सर। माइंडसेट लेके आए, पेशेंस लेवल इंक्रीज करके आए, कि थोड़े बहुत देखो सर, मैं अगर एक बिजनेस भी करता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो सर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बिजनेस में पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी। जब पब्लिक मीटिंग करते हैं तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन अबाउट द प्लान, प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये देना पड़ेगा। जब प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगी, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना पड़ता है। जब ऑब्जेक्शंस आएंगे उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे कि क्या आप एक्स्ट्रा बताओगे, तो वो बताने के लिए आपको जहां पे भी जाएं ये करना तो पड़ेगा ही। तो वो पेशेंस लेवल के साथ आए, वो माइंडसेट के साथ आए कि 1 साल 2 साल कितने भी नेगेटिविटी आए, कितने भी लोग मना करें, मैं इसमें खड़ा रहूंगा। उसके बाद जो अचीवमेंट लेवल आएगा वो नेक्स्ट लेवल में रहेगा सर। तो वो माइंडसेट लेके आए, क्योंकि यूथ के पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। आप देखेंगे तो 19 साल का एक स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना दी, 24 साल के रितेश अग्रवाल ने ओयो जैसी बड़ी कंपनी बना दी, 21 साल के ये जेप्टो के ओनर जो अद्वित हैं, उन्होंने कितने हजारों करोड़ की कंपनी बना दी। और हमारा यूथ कहाँ पे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, पार्टी जाते हुए, स्नैपचैट यूज करने, वो डिस्ट्रैक्टेड है। मैं बता रहा हूँ जो उनका एनर्जी लेवल है ना सर, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो पार्टी करने में या फिर सोशल मीडिया यूज करने में। उस एनर्जी को राइट वे में डालेंगे तो बहुत सारा सक्सेस निकल के आएगा। वो थोड़ा सा जो सेक्रीफाइस है आज जी, लॉन्ग टर्म में, जब वो क्या बोलेंगे उसको, ब्याज समेत मिलेगा या उस पर जब कंपाउंडिंग इफेक्ट लग के आएगा, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा होगा सर। आपको भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, ये सारी की सारी चीज़ें जो यूथ को करनी है, चाहे रील्स देखना है, चाहे पार्टी करना है? आपको तो पैसे वैसे भी पापा वापा खूब दे देंगे, बढ़िया पर्सनैलिटी है, और लड़की वड़की भी पीछे लगी रहती होंगी, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो सर, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, कंप्लीटली नो सोशल। करते नहीं? करते ही नहीं, करता ही नहीं। बात कर रहे हो? मैं करता ही नहीं। तो यूथ वाले कम्युनिटी आपको बाहर नहीं निकाल देते, इसको निकालो ये हमारा? नहीं सर, मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप है, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप है, मैं बोल दूंगा 4 महीने में कुछ बात नहीं करूंगा तुझे, मैं तुझे बात भी नहीं करूंगा। 4 महीने के बाद 4 दिन तेरे साथ घूमने आ जाऊंगा, तब बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का मुझे। मैं काम करूंगा, काम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जो कुछ भी आज मिल रहा है काम से मिल रहा है। मैं पहले काम को प्रायोरिटी रखता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करता हूँ। 4 दिन में खुल के एंजॉयमेंट करो, फिर वापस आके काम करो आप। दैट्स ग्रेट, सुपर। जी सर, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं यूथ में, उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। दैट्स ग्रेट, आप बड़ा एक आदर्श उदाहरण बन रहे हैं। यू आर एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर यूथ कि किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बड़ा काम किया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं जिन्होंने 25-25 साल डायरेक्ट सेलिंग में दे दिए, उनसे भी मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आपको अगले 25 साल में इंडस्ट्री कहाँ दिखाई दे रही है? आपका जो एनर्जी लेवल है, आपने यूके में पढ़ाई की, वहाँ भी आपने माहौल देखा, अगले 4-5 साल में आपको इंडस्ट्री में क्या लग रहा है, क्या क्या बदलाव आएंगे? सर, इस इंडस्ट्री को ये गोल्डन हार, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो इस इंडस्ट्री का अब आ रहा है।
क्योंकि जब आप कर रहे थे इस डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए थे, जितना लीगलाइज नहीं था, इतना गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं था। आज बहुत सारे एसोसिएशंस जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखने के बाद आने वाले 2023, 30, 2035, 2035, 2040 में इस डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जो गैप है, यूके, यूएसए और इंडिया का गैप है, वो गैप फुलफिल होगा और डायरेक्ट बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो भी इस डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। दैट्स ग्रेट। भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है सर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग दैट्स ग्रेट। और मैं तो स्पेशली किसी यूथ को देखता हूँ तो मुझे तो यही लगता है कि यार इसने अगर ढंग से कर लिया तो ये 3-4 साल के बाद ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लग जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा स्कोप है, तो वो आपके पास में बड़ा स्कोप है ओवेस, और उन सब लोग यूथ के पास में है जो अभी 18 से 25 साल के एज ब्रैकेट में है। तो वो तो स्पेशली आज के एपिसोड से बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। तो बहुत लंबी यात्रा करनी है आपने ओवेस, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, पापा आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जरूर। आपने समय निकाला और यूथ के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मैं so बस much. आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आप जिस पैशन के साथ में काम कर रहे हैं और लाखों लोग आज भी आपको फॉलो कर रहे हैं, भाई ये संख्या करोड़ों में बदलने वाली है। बस उनके आदर्श बने रहें और इसी प्रकार से यूथ को इंस्पायर करते रहें जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लास्ट में एक यूथ को बात कहना Please. चाहूँगा मैं, जो 50 साल में BMW भगाने का मज़ा नहीं है, जो 25 साल में भगाने का है। तो 25 साल में भगाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग करो, लाइफ को एंजॉय करोगे, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशंस के साथ करो, बहुत बड़ा फ्यूचर है। सर थैंक यू सो मच आपको इस शो में बुलाने के लिए। बहुत सारे, हर डायरेक्ट सेलर का ख्वाब होता है, जैसा हर एक्टर का ख्वाब होता है कपिल शर्मा शो में जाना, हर मिडिल क्लास का ख्वाब होता है कौन बने करोड़पति में जाना, हर डायरेक्ट सेलर का ख्वाब होता है यहाँ इस शो में आना। तो बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सर। अभी तो शुरुआत हुई है, हमारा भी टारगेट है कि अगले 30-40 साल इसको लेके जाएंगे और 30 साल तक ये शो चलेगा, तो फिर बहुत बार हम लोग मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। आप बुलाते एक शुरुआत हुई है, तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। सो ये थे 21 साल के विजनरी उवैस हिंदुस्तानी। यंग एज है, विज़न बहुत बड़ा है और प्रेरणा है बहुत सारे युवाओं के लिए स्पेशली। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।